बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनता मैदान में बीजेपी संयुक्त मोर्चा को वर्तमान संबोधित कर सीधासलख मधुसूदन दास जी को याद करना, उसी तरीके से उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद करना और हमारे बख्शी जगबंधु जी सामाजिक परिवर्तन लाने वाले हमारे वीर सपूतों की धरती है। और इसलिए आज मधुसूदन दास जी को याद करना, उसी तरीके से उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को याद करना और हमारे बख्शी जगबंधु जी जिन्होंने आजादी की सबसे पहली लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ी, ऐसे वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। उड़ीसा बीजेपी कार्यकर्ता मानकू मोर सदर नमस्कार। मित्रों, यह धरती वीरता की धरती है, यह शौर्य की धरती है, यह साहस की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह पवित्र धरती है। ऐसी धरती से प्रेरणा लेकर आज जब हम लोग यहां पर मोर्चों के सभी जिला कार्यकारिणी उपस्थित है, तो मैं नवरात्रों के पवित्र समय में आप सबसे आह्वान करता हूं कि चलो हम निकल चलें और उड़ीसा में भी अब कमल खिलाए, कमल खिलाए, कमल खिलाए। मित्रों, मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा का गौरव, उड़ीसा का मान, उड़ीसा का सम्मान, इसको हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि पहली महिला आदिवासी भारत के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति बनाने का सौभाग्य भी मोदी जी के नेतृत्व में उड़ीसा को मिला है। यह उड़ीसा के लिए विशेष सम्मान, यह हमारे ट्राइबल भाई बहनों के लिए, 8 करोड़ बहनों भाइयों के लिए, देश की अस्मिता के लिए जो लगे रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सम्मान है। और मैं अगर बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में जो पद्मश्री, पद्म भूषण गौरवान्वित करने के लिए कला के जगत में, लिटरेचर के जगत में, साहित्य के जगत में जिस तरीके से यहां के आदिवासी भाइयों तक पद्मश्री देकर के सम्मानित किया है, यह प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के गौरव का सम्मान किया है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मैं भाग्यशाली इसलिए कहता हूं, 40 सालों से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। आज हमको गौरव प्राप्त होता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रख करके आगे बढ़े। ये 40 साल में हम कितनी बार गिरे, कितनी बार उठे, कितनी बार चले, कितनी सफलताएं देखी, कितनी विफलताएं देखी, लेकिन आज ये हम सबको गौरव है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी 18 करोड़ की पार्टी है। इस बात का भी हमको सौभाग्य मिलता है। मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जो विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है। हम अकेली राष्ट्रीय पार्टी हैं जिसने जनसंघ के नाम पर 1951 में जो कहा, उसको पूरा करने के लिए 2019-20 तक इंतजार किया, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूला नहीं।
एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। इसको साकार नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में 5-6 अगस्त को किया और अमित शाह की रणनीति ने उसको पूरा किया। यह हमें सौभाग्य मिला है। हम राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। आज कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस पार्टी भी, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, न तो ये इंडियन रह गई है, ना ही ये नेशनल रह गई है, और यह अब सिर्फ भाई बहन की पार्टी रह करके सीमित हो गई है। सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है। कोई विचार से लेना देना नहीं है। जो लोग नारे लगाते हो, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा हैं, ऐसे लोगों को टुकड़े टुकड़े गैंग को शाबाशी देने के लिए राहुल गांधी जेएनयू चले जाते हो, तो ऐसे वैचारिक पृष्ठभूमि के लोगों को क्या कहा जा सकता है? इसलिए ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अब सभी पार्टियां परिवार की पार्टियां बन गई हैं। ऊपर से नीचे तक देखो, व्यक्ति के आधार पर पार्टी बन गई है। ये आप लोगों को ही सौभाग्य मिलता है। जो विचारों से जुड़ी हुई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात का आपको मौका मिलता है। मित्रों, हमने कई विफलताएं देखी, लेकिन हम डिगे नहीं। इमरजेंसी लगी 77 में, 75 में 1,30,000 लोग मीसा और डीआईआर में बंद हुए। सबसे ज्यादा लोग, 70,000 से ज्यादा लोग भारतीय जनसंघ के थे, हमारी विचारधारा थे, जिन्होंने 2 साल 22 महीने उन्होंने जेल में काटे, लेकिन इमरजेंसी के लिए विचारों पर लड़ते रहे और इमरजेंसी के विरोध में लड़े। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, मुझे यह खुशी है कि आप सब लोग एक काडर से जुड़े हुए पार्टी हैं। और चुनाव के नतीजे देखें तो अगर हमने बिहार में सफलता हासिल की, अगर हमने उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई, अगर हमने मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट में दोबारा सरकार बनाई और विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, अगर हमने उत्तराखंड में दोबारा सरकार बनाई, तो गोवा में हमने हैट्रिक बना लिया, तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बना डाली। हमने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, सभी जगह सरकारें बनाई हैं। और अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो लद्दाख से लेकर कर्नाटक तक, गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक, मणिपुर तक, अरुणाचल प्रदेश तक, सभी जगह कमल ही कमल खिला है और कमल ही खिलाया गया है। इस बात को समझना होगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम परिवार से लड़ने वाली पार्टी हैं। हमारा सामाजिक पक्ष भी है। कोरोना में ये भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लाखों लोगों के लिए सेवा ही संगठन के नाम पर लग गए। और आप लोगों को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप सब लोग इस काम में जुटे। अगर हम कोरोना में वैक्सीनेशन की बात करें तो 217 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके लोगों को वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाने का काम किया। इसलिए मित्रों, मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि हम ऐसी पार्टी के सदस्य हैं जो घर में नहीं बैठते। हमारा राजनीतिक पक्ष भी है, हमारा सामाजिक पक्ष भी है, और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और उसके लिए हम काम करते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, और वो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनके लिए दिन रात काम करने वाली पार्टी है। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि जब महिला मोर्चा अपनी योजनाओं की चर्चा करती है तो महिलाओं को बताना चाहिए कि सौभाग्य योजना से महिला और बच्चों के लिए कितना बड़ा जीवन में सशक्तिकरण हुआ है, ताकत मिली है, उनको बताना चाहिए।